नमस्ते प्रिय शिक्षक साथियों, आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शिक्षक साथियों, बात करते हैं APAR या ACAR की। जो हमने एक भाग तो कर लिया था, जिसमें हमने 3 ऑफिसर चूज किए थे, रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर। उसके बाद आपने आपके इस APR को फॉरवर्ड कर दिया था आगे रिपोर्टिंग ऑफिसर को। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफिसर ने अप्रूव कर दिया। उसके बाद का हिसाब हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखना। वीडियो को पहले ही लाइक कर दो। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए और अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए ताकि उनके भी काम आ जाए। तो APR और SAR सीनियर टीचर, लेक्चरर, HM सभी के लिए होता है। तो हम साला दर्पण पर जो स्टाफ लॉगिन कॉर्नर है उसको हम खोल लेंगे। जैसा कि आपको इंटरफेस दिया गया, ये ऊपर 3 डॉट दिए गए हैं, उन पर क्लिक करके फिर हम डेस्कटॉप साइट जो आपको नज़र आ रही है, मैंने इस पर टिक कर रखा है, आपने टिक नहीं किया इस पर टिक कर लो। ये मोबाइल आपका लैपटॉप की भांति, PC की भांति खुल जाएगा। फिर आप इधर लेफ्ट साइड में 3 लाइनें दी हुई है, उन पर आप क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करते हैं APR आ जाता है 2 नंबर पर। जैसे APR पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने फिर इंटरफेस में क्या आ रहा है, APR डैशबोर्ड और APR FAQ। अगर आपको कोई पर्सन करना है तो FAQ पर कर लीजिए, अन्यथा APR डैशबोर्ड पर ओके कीजिए। इस पर जैसे ओके करते हैं तो ये इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें आपकी वो डिटेल जो आपने पीछे फॉर्म भरा था APR का, वो सारी की सारी यहाँ डिटेल है। अब आप क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR पर ओके कर दीजिए। आपका अभी तक पेंडिंग है APR, आपका APR पेंडिंग है। आप ऊपर क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR पर ओके करो। जैसे ही आप इसके ऊपर ओके करते हो तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आता है जो आपने पीछे भर लिया था। ये सारी डिटेल है वो आपने पीछे भर ली थी। अब ये देखो यहाँ नया ऑप्शन आपको मिल रहा है, और ऑप्शन क्या है, एक्शन की जगह फिल एप्लीकेशन। पहले चूज ऑफिसर तक ही था, अब लेकिन फिल एप्लीकेशन आ गया। इस फिल एप्लीकेशन के ऊपर आप क्लिक करें। जैसे ही फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आता है। तो इसमें आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, मुख्य पहला आ गया, मुख्य परिणामिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार स्वयं द्वारा किया गया मूल्यांकन। आप अपना खुद ही मूल्यांकन कीजिए। ये आपके सामने 6-7 कॉलम है, इन पर मूल्यांकन करना है। निर्धारित लक्ष्य, वास्तविक उपलब्धियां, और उसके बाद उपलब्धियों में कमी का कारण भी। तो आपको कमी का कारण तो जताना ही नहीं है, तो आप NA कर लेना, नॉट एप्लीकेबल। तो अब आप इनमें 100% भर दीजिए। 100% कार्य था तो 100 करके आप भर सकते हैं। इसमें विद्यालय विकास में योगदान में 100% कर दीजिए, और उसके बाद अगले वाले कॉलम में फिर 100%। अब आप 90, 95, 80 कितने भी कर सकते हो, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप 100% कर दो, क्योंकि कमी का कारण आपको आगे देना पड़ेगा यदि आप कम करते हैं तो। इसलिए मेरे ख्याल से आप यही कर दो। ये होने के बाद आगे NA लिख दो। NA देखो, थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूँ, इसको यहाँ से हटा के। अब देखिए 100%, 100% और NA। इस प्रकार आप ये नीचे वाले सारे कॉलम भर लो, 100 NA, 100 NA। इस प्रकार सारे के सारे आप भर लीजिए। ये लो, मैंने सारे भर लिए हैं। अब ये सारे आपने जैसे भर लिए, 6 कॉलम है, 6 के 6 भरने के बाद अब ये जो नीचे आया सेव ड्राफ्ट, 6 कॉलम भरने के बाद ग्रीन जो स्लाइड है, पट्टी उस पर दिखाई दे रहा है सेव ड्राफ्ट, इस पर आप ओके कीजिए। जैसे ही आप सेव ड्राफ्ट ओके करते हैं, रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर APR बाय रिपोर्टी ऑफिसर। आप खुद रिपोर्टी ऑफिसर है, रिपोर्टी आप है और रिपोर्टिंग आपका ऑफिसर जिसने अप्रूव किया है। तो सेव ड्राफ्ट पर ओके करने के बाद आपका सबमिट हो गया। अब आ गया परीक्षा परिणाम, यानी पिछला परीक्षा परिणाम आपका क्या रहा है। तो परीक्षा परिणाम आपको इन कॉलम के अंदर डालना, पहले कक्षा, उसके बाद विषय, कुल कितने विद्यार्थी थे, कितने उत्तीर्ण हुए, 60% से ऊपर कितने प्रतिशत अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आगे आप सेव कर दीजिए।
सेव कर दोगे तो ये क्लास आपकी सेव। यहाँ कौन कौन सी क्लास, 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं क्लास के आंकड़े आपको डालने हैं। पिछला रिजल्ट 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं क्लास का पिछला रिजल्ट है वो आपको इन कॉलम के अंदर डालना है। तो मैं आपको डाल के बताता हूँ। देखो इस प्रकार से मैंने डालने के बाद रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुली कर दिया है। तो देखिए आप ध्यानपूर्वक, थोड़ा सा मैं इंटरफेस को पीछे करता हूँ। ऊपर वाला इंटरफेस आ गया जिससे मैंने सेव किया। ये देखो मैंने कक्षा 8वीं डाल दी, विषय मेरा इंग्लिश है। कुल 51 विद्यार्थी थे, उत्तीर्ण कितने 51 और 60% से ऊपर भी 51, तो 100% हो गया। अब यदि ये आपका गलत भी हो गया तो आगे एक्शन के नीचे डिलीट दिया उस पर आप ओके करोगे तो हो जाएगा। ऐसे करके आप अपनी क्लासें भर सकते हैं, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं ये क्लासें भर सकते हैं। तो मैं अगली क्लास भर रहा हूँ। तो देखो ये मैंने 10वीं क्लास भर ली, 48 विद्यार्थी थे, 48 उत्तीर्ण हुए, 48 60% से ऊपर, और मैं सेव करता हूँ तो 100%। जैसे सेव पर ओके किया, ओके करते ही अपने आप देखो सेव पर ओके किया है तो ये आ गया रिजल्ट सेव्ड सक्सेसफुली, और ओके करते ही यहाँ देखो 100% आ गया। अब ये तीसरा ऑप्शन आ गया। अब मैं 12वीं क्लास यहाँ पर डाल देता हूँ। आप 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं में से ही डालना है आपको। तो मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिए, देखो इंग्लिश कंपलसरी मेरा सब्जेक्ट हो गया, 20 विद्यार्थी थे, 20 पास हो गए और 20 60% से ऊपर हो गए। और अब आगे ऑप्शन है डिलीट का। यदि 100% हो गए तो डिलीट, अगर आपका गलत हो गया तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं और आप दोबारा आंकड़ा डाल सकते हैं। तो ये आपकी क्लासें होगी। तो मैंने 8वीं 10वीं 12वीं की है, आपकी अगर 5वीं तो 5वीं भी आप कर सकते हैं। हालांकि ऐसा तो होगा नहीं, सीनियर टीचर के लिए लेक्चरर के लिए अलग अलग होगा। अब है नीचे ऑप्शन अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख। इसमें लेख, शेख पत्र, शोध पत्र, पत्रवाचन, अध्यापन, इनमें से कोई है तो नहीं है तो अन ए कर दो। तो मेरे पास तो कोई है नहीं इसलिए मैं यहाँ पर अन ए कर रहा हूँ। अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों में अन ए मैंने कर दिया। अब अपने नीचे चलते हैं। नीचे चलते तो यहाँ पर आ गया वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण का विवरण। आपने जो भी प्रशिक्षण लिया है वो यहाँ प्रशिक्षण का प्रकार डाले, अवधि डाले और प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि का उल्लेख भी आपको करना है। जैसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह आपने लिया है तो जैसे मान लो कि हमने दीक्षा ऐप से प्रशिक्षण लिया था तो दीक्षा ऐप की हम यहाँ पर डिटेल डालेंगे और आगे एक्शन के नीचे जो सेव बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके हम सेव कर देंगे। तो देखिए मैं किस प्रकार से यहाँ पर डालता हूँ विवरण। प्रशिक्षण के प्रकार में मैं डालता हूँ। ऐसे करके 1 2 3 4 5 आपके जितने भी प्रशिक्षण लिए हुए आप डाल सकते हैं। तो जैसे मैंने डाल दिया प्रशिक्षण दीक्षा और अवधि डाल दी, फिर सर्टिफिकेट डाल दिया और आगे मैंने सेव। अब देखो मैं सेव पर ओके करता हूँ। जैसे ही मैं सेव पर ओके करूँगा तो देखो ये आ गया इंटरफेस। क्या इंटरफेस आ गया, इसमें लिखा हुआ है डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। ओके करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने के बाद आपकी जितने भी प्रशिक्षण किए हुए हैं 1 2 3 4 5 जो भी आप डाल दो। अवधि में आप वो अवधि आपको फिक्स नहीं ध्यान में है तो वो दिनांक डाल दो जिस दिनांक को आपको सर्टिफिकेट मिला है। तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 जितने भी है आपके वो डाल दो। यदि आपका कोई गलत हो गया तो इसे डिलीट कर दो। देखो मैंने इस प्रकार करके 3 तो पहले डाल दिया और चौथा यहाँ डाल दिया। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। मैंने 4 प्रशिक्षण पिछले सेशन में यानी 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक लिए थे। मैं इसको सेव करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली आ गया है। तो इस प्रकार से मेरा जो प्रशिक्षण है वो कंप्लीट हो गया। प्रशिक्षण का प्रकार, अवधि, प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि का उल्लेख और एक्शन में आपको अगर डिलीट करनी है तो ये 4 प्रशिक्षण मेरे कंप्लीट हुए। मैंने यहाँ उनका विवरण डाल दिया और आगे सर्टिफिकेट डाल दिया कि मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया है। आपका 5 है तो 5 कर दो। जैसे कईयों के 18 थे तो वो 18 कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला ऑप्शन है आपका प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा दिए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण। आपने कोई विशेष कार्य किया है पिछले सेशन में तो आप वो डाल सकते हैं 150 शब्दों के अंदर। तो मैंने जैसे मान लो कि कुछ कार्य किया था, जैसे मान लो मैंने पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य किया तो पर्यावरण के क्षेत्र का डाल सकता हूँ, या अन्य कोई कार्य किया। तो मैंने वैसे जीके की अतिरिक्त कक्षाएं लगाई थी और क्विज, तो मैंने लिख दिया है जीके क्विज एंड जीके क्लासेस आर प्रोवाइड फॉर स्टूडेंट्स बाय मी। मेरे द्वारा ये कार्य किया गया। एनवायरनमेंट का कोई किया गया तो आप कुछ भी कार्य आपने अतिरिक्त किया है तो वो आप डाल सकते हैं। आपके द्वारा प्रतिवेदित आप हैं तो आपके द्वारा ये डाला गया। अगला ऑप्शन है वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया या नहीं कराया।
यदि हाँ तो दिनांक अंकित करें और नहीं तो नहीं। तो मैंने तो नहीं किया तो यहाँ पर नो लिख दिया। बाय द वे, आप में से किसी ने करवाया तो आप यस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप यस पर क्लिक करोगे तो आपको इसके नीचे डिटेल परीक्षण दिनांक डालना है और वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी इसमें 150 KB का बना के अपलोड करना है, अगर आपने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया है तो। लेकिन मैंने स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवाया तो मैं नो पर क्लिक करता हूँ। नो पर क्लिक करके मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अब नीचे देखो, अब आपने पूरा फिल कर दिया है, ये भर दिया है, तो आप इसको देख नीचे लाल बटन पर सबमिट भी कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। अब देखो, लेक्चरर है या कोई प्रिंसिपल है या कोई हेडमास्टर है, उनके लिए एक ऑप्शन और आएगा। वो ऑप्शन आएगा कोई चेकिंग। आप कहीं निरीक्षण पर गए हैं क्या? यदि आप कहीं निरीक्षण पर गए हैं तो आप उस निरीक्षण वाले ऑप्शन में लिख सकते हैं कि हाँ मैं एक निरीक्षण पर गया हूँ या 2 निरीक्षण पर गया हूँ और ये कार्य सफलतापूर्वक मैंने किया है। तो वो चेकिंग वाला ऑप्शन भी आप डाल सकते हैं। ये किसके लिए होगा? लेक्चरर के लिए, प्रिंसिपल के लिए और हेडमास्टर के लिए ऐसा होगा। सीनियर टीचर और 3rd ग्रेड टीचर और अन्य कार्मिक के लिए ये नहीं होगा कि भी आप किसी निरीक्षण पर नहीं गए। तो ऐसा करने के बाद आप सबमिट बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं और सबमिट बटन पर क्लिक करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अन्यथा आप वापस जाके देख लीजिए क्या क्या आपने डिटेल भरी है, कोई डिटेल गलत तो नहीं हो गई है। संपूर्ण डिटेल को चेक कर लीजिए, अगर गलत हो गई है तो उसको वहाँ से डिलीट करके दोबारा भर दीजिए। तो मैंने सारी डिटेल चेक कर ली है, मेरी कोई भी गड़बड़ी यहाँ पर नहीं है, संपूर्ण कार्य मेरा सही है। तो मेरा सारा कार्य सही है। तो मैं वापस नीचे जाऊँगा और नीचे जो रेड बटन है आपका, जहाँ सबमिट लिखा हुआ है वाइट लेटर्स में सफ़ेद अक्षरों में, उस पर मैं क्लिक करूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये आ गया रिपोर्टिंग डाटा सेव्ड सक्सेसफुली अंडर ACR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। ये ACR भी कह सकते हैं इसे आप, और APR वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन है। तो इस प्रकार से आपका ये इंटरफेस है। देख लो, ये आपने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। तो देखो दोबारा ऑप्शन आया है सबमिट का। इसमें हाँ, वार्षिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराया या नहीं कराया, इसको आप मैंने सबमिट नहीं किया तो आप सबमिट कर दीजिए। आप इस पर सबमिट करने के बाद आप देखिए दोबारा मैंने ये बीच में कॉलम छोड़ दिया था, तो कोई बात नहीं है, आप दोबारा जाकर सबमिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन तो आएंगे, सबमिट के दोबारा आएंगे, लेकिन आपने सबमिट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आगे बढ़िए। आगे बढ़ोगे तो आप ये जो 3 डॉट दिए हुए 3 लाइनें, उस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने खुलकर आता है APAR। तो आप APAR पर वापस क्लिक कीजिए। जैसे आप APR पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। दोबारा देखो, APR पर क्लिक करो, हाँ APR डैशबोर्ड। APR डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आपका APR खुल जाता है। तो ये देखिए आपका ये प्रोसेस है। तो ऊपर वाला ना, क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR, इस पर वापस क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो वापस आपके सामने वो प्रीव्यू आ गया है जो आपने भरा है, पहले वाले भाग में भरा है और दूसरे वाले भाग में भरा है। अब देखो फिल एप्लीकेशन, अगर वापस भरना है तो फिल एप्लीकेशन करो, अन्यथा देखो ये साइड में दिया हो ना, चूज ऑफिसर के आगे एक्शन के नीचे फिल एप्लीकेशन, आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। अन्यथा आप नीचे रेड बटन पर लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं। और जैसे लॉक और फॉरवर्ड करते तो क्या है, आर यू श्योर यू वांट टू लॉक एंटायर एप्लीकेशन एंड सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर, बिल्कुल आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करते हो तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा जो नंबर आपका दिया हुआ है। तो आप सेंड OTP पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करते हैं आपके मोबाइल पर OTP चला जाएगा। और ये देखो मेरा OTP आ गया है। अब आप एंटर OTP पे OTP डाल दीजिए जो OTP आपका आया है। एंटर OTP डालने के बाद आप कन्फर्म कर दीजिए OTP को, और फिर नीचे जो आपके बाईं साइड में क्लोज बटन दिया उस पर आप क्लिक कीजिए। देखो मैंने OTP डाल दिया है, कन्फर्म OTP कर दीजिए। और कन्फर्म OTP, या अगर OTP नहीं आई है तो रीसेंड OTP कर सकते हैं। OTP डालने के बाद कन्फर्म OTP कीजिए और आप क्लोज बटन पर ओके कर दीजिए। जैसे आप ये कार्य करते हैं तो उसके बाद कन्फर्म OTP कर दीजिए। कन्फर्म OTP के बाद आपके सामने जो इंटरफेस आता है, अगर क्लोज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ देखो ACR एप्लीकेशन फिनिश्ड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली, हाँ मेरा सफल हो गया है।
तो अब देखिए ये कार्य कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये देखो ये सारा का सारा नज़र। अब देखो ये नीचे आपके ग्रीन बटन है जिसमें लिखा हुआ है प्रीव्यू, और इधर एक्शन पर ऑलरेडी सबमिट लिखा हुआ है। ऑलरेडी सबमिट आपका सबमिट हो गया। नीचे जो ग्रीन बटन है प्रीव्यू, इस पर आप ओके करोगे तो आपका भरा हुआ जो है वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। ACR है वो आपका डाउनलोड होगा। ये देखो आपका APR एप्लीकेशन ये आपका डाउनलोड हो गया है। इस प्रकार से डाउनलोड हो गया है। तो आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आगे आपको काम आएगा। इसका प्रिंट आउट लेकर आप अपनी पर्सनल फाइल या अन्य फाइल में डाल सकते हैं। साथियों ये भाग था, और पिछला भाग आपको मैंने करवाया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर दोबारा आपको APR देखना है तो APR पर जाके क्लिक कीजिए, और ये देखो नीचे फील्ड APR और व्यू APR ये ऑप्शन आ गए हैं आपके। ये आपने फील्ड कर दिया है और आप व्यू भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, प्रीव्यू के माध्यम से देख सकते हैं। और पिछला वीडियो जो आपका कन्फर्म होने से पहले का वीडियो, यानी अप्रूव होने से पहले, रिपोर्टिंग ऑफिसर से अप्रूव होने का वीडियो है, उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथियों आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें।